कहाँ है वो नुमाइंदगी आपकी? क्यों वो मौजूद नहीं है वहाँ पे ग्राउंड में? क्यों एक सीएम को मोबिलाइज करना पड़ रहा है? क्या वो अभी तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो अभी तक जो है वो स्टूडेंट लीडर ही बने हुए हैं, वो सीएम नहीं है? किसी भी जमात के जो है ना वो बुनियादी हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती रहे और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी भी है किसी जमात के लिए। लेकिन ये बहुत ही एक इमेच्योर मेरे हिसाब से जो है वो एक मूव है कि जब एक सीएम अपने सूबे को छोड़कर, या तो ये कहने कि वो सूबा बहुत ज़्यादा जो है ना खुशहाल है और वहाँ पे जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हों, तो वो अब जब हो रही हों तो आप फिर वहाँ से निकल के बाहर जाएं और एक पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिकल मूवमेंट करें। देखिए ये जो है एक्चुअली दिखा रहा है लैक ऑफ लीडरशिप। क्या यहाँ पे लीडरशिप नहीं है? क्या एक चेयरमैन या उनका एक सेकंड टियर लीडरशिप मौजूद ही नहीं है क्या, जिसकी वजह से एक सीएम को अपनी कुर्सी खाली करके अपना सूबा छोड़कर एक और सूबे में जाके वहाँ पर इस तरह जो है एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ रही है, इंतशार फैला रहे हैं वहाँ पे? क्या एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर हो चुकी है वहाँ पर? क्या सिक्योरिटी बेहतर हो गई है? क्या पॉवर्टी ख़त्म हो चुकी है? क्या वहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन जो है ना वो ज़्यादा बहुत अच्छी हो गई है? क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स वहाँ के बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं जहाँ पे क्या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे? हर बंदा खुशहाल है, हर कोई जो है वो गरीबी की लाइन से ऊपर आ चुका है वहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये एक्टिविटी करने की आपको क्या इन पर्टिकुलर आपको करने की क्या जरूरत है? सुहेल अफरीदी को खुद चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, बाकी पार्टी करे जाके। ये एक प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर, वो खुद कहते हैं मैं 4 करोड़ की आबादी का जो हूँ नुमाइंदा हूँ, तो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर उठ के आप वैसे ही जाते वहाँ आप मज़ार कायद पे हाजिरी दे रहे हैं या आप चीफ मिनिस्टर सिंध से मिलना चाहते हैं, आप कोई एक G2G जो है ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई अगर एक्टिविटी करें मेक सेंस। लेकिन क्या आपके पास क्या एक फेडरल लीडरशिप मौजूद नहीं है कि वो जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंडक्ट करती? क्या फेडरल पार्लियामेंट में आप एक तरफ ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा वोट लेकर हम आए, हमारी सबसे ज़्यादा जो है ना नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, तो कहाँ है वो नुमाइंदगी आपकी? क्यों वो मौजूद नहीं है वहाँ पे ग्राउंड में? क्यों वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करने में फेल हो रही है? क्यों एक सीएम को मोबिलाइज करना पड़ रहा है? क्या वो अभी, जिस तरह अभी फैसल साहब ने कहा, क्या वो अभी तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो अभी तक जो है वो स्टूडेंट लीडर ही बने हुए हैं, वो सीएम नहीं है? क्या वो अभी तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो अभी तक जो है वो स्टूडेंट लीडर ही बने हुए हैं, वो सीएम नहीं है? अफगानिस्तान की सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। यूएन की रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशंस ये जो है जब आपको कह रही है, मतलब हम भी कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है, लेकिन वो कहते नहीं उनकी सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं हो रही हमारे खिलाफ। ये तो अफगानिस्तान तो बहुत अच्छा है, अगर होते तो बाकी उसके जो हम उनके नेबर्स हैं उनको भी शिकायत होती। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन इज़ दैट? एक सीएम हो के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट्स देना ये सूट नहीं करता। या तो बेहतर है कि वो एक्टिविटी करने से ज़्यादा बेहतर था अपने सूबे में बैठें, अपने इश्यूज़ पे फोकस करें, अपनी सिक्योरिटी पे जो है ना फोकस करें, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, अपनी पावर्ड लोगों को जॉब्स दिलवाएं, जो वो इतने क्लेम करते रहे कि हम 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क बिछा देंगे, तो ये करते रहे वहाँ पे। यहाँ पे उनको इसलिए नहीं लाया गया। तो ठीक है, आपकी सजेशन ये कि उन्हें खुद नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह यह कि सूबे के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप कमेंट क्या करेंगे कि एक अच्छी पावरफुल एक्टिविटी हुई है वहाँ पर, एक अच्छा पावर शो हुआ है पीटीआई का? आपको कोई शो होता हुआ नजर आया वहाँ पे? नहीं, मेरा आपसे सवाल है। नहीं, मैं आपसे मैं सीधे पूछ रहा हूँ, आपको कोई शो दिखा वहाँ पे कोई? एक्चुअली ये कोई शो तो नहीं था, मतलब आप वहाँ पर गए, उन्होंने आपको, सिंध गवर्नमेंट ने आपको जो है ना टोपी और अजरक पहना दी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर लोग नजर नहीं आए तो आप उनको तनकीद करना शुरू कर दें। तो आप कहने कि कॉल को रिजेक्ट किया, लोग नहीं निकले? देखिए जी, कराची में अगर आप जा रहे हैं और कराची की आबादी मेरे ख्याल में कोई 3 करोड़ के करीब है, मैं सिर्फ कराची की मिसाल दे रहा हूँ आपको, और कराची में अगर आपको वहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा बात भी कर लूँ जी, 3000 लोग भी निकल आए, तो 3000 इज़ लाइक 0.00001%। तो एक तरफ आप कहते हैं कि जी सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात, सबसे पढ़ी लिखी जमात। अच्छा, ये तो सिंध पुलिस की भी रिपोर्ट है जो आज अखबार में छपी हुई है कि ये तो उन्होंने भी 5000 का है, 3000 तो उन्होंने भी नहीं कहा। चले, मतलब सिंध पुलिस भी 5000 कह रही है कि चले फॉर दैट जलसे में, फॉर एग्जाम्पल हम 5000 पे भी आ जाते हैं। 60% ऑफ यूथ, पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है ना वो 60% इज यूथ। अगर हम 3 करोड़ के 60% निकालें तो दैट बिकम्स 180 मिलियन। सॉरी, सही है, तो आप कह रहे हैं 2-4-5 हजार लोग निकले थे, इससे क्या फर्क? 1 करोड़ 80 लाख में 5000 या 10,000 लोग निकालना, ये क्या आप इसके ऊपर फैसला दे देंगे कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनके साथ खड़ी है? बिल्कुल सही। इससे पहले जो आपने बात की ना अफगानिस्तान की और टेररिज्म की, ये एक जाहिर है संजीदा मामला है और इस पर बहुत ज्यादा रोजाना डिबेट्स रहती हैं। चीफ मिनिस्टर को इतनी गैर संजीदा बात जिसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने भी इसको एड्रेस किया, इस इशू को, और तलाल चौधरी साहब ने कहा कि 11 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा पर कोई हमला नहीं हुआ।
यही बात DGI-SPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही थी। आज तलाल चौधरी साहब ने क्या कहा है, ज़रा ये भी सुन लीजिए। 5 साल से PTI के किसी वजीर, मुशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ, और इस 11 साल में पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातें जो KPK में मौजूद हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उन पे हमले हुए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं दहशतगर्दों के अगेंस्ट, और आप अबहाम पैदा करते हैं, आम लोगों के जहन में अबहाम पैदा करके गुंजाइश पैदा करते हैं कि वो TTP हो, बाकी दहशतगर्द ग्रुप्स हो, वो KP में ऑपरेट कर सकें और वो उनको कोई उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में मुश्किल हो, और आम आदमी जो है उसकी किसी हद तक हमदर्दी जो है वो उस साइड पे जाए। बानी PTI का ट्वीट आज भी मौजूद है कि ANP पे हमले इसलिए होते हैं कि कोई दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के बोलते हैं। फैसल चौधरी साहब क्या कहेंगे आप इस पे? वो कह रहे हैं कि जी आपका नैरेटिव ये है कि दहशतगर्द जो हैं उनके, यानी आप चाहते हैं कि उनकी हमदर्दी रहे, वो आपके ऊपर अटैक ना करें, इससे आप नैरेटिव ख़राब करते हैं, आप कौम का जो नैरेटिव बनना चाहिए दहशतगर्दी के हवाले से वो नहीं बनता। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी है वो बड़ी तकलीफदेह और काबिल मज़म्मत है। देखिए जी, तलाल चौधरी साहब हो या कोई भी हो, ये जो बातें कर रहे हैं ये अपनी पार्टी के जो सियासी चैप्टर है KP के, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, ANP हो, JUI हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी, जो भी आप जो ईवान के अंदर जमाते हैं या बाहर जमाते हैं, उनका एक मुश्तरका इनामिया है जरगे के बाद। वो इस ऑपरेशन के ऊपर एक नई पॉलिसी चाहते हैं, और इसी सिलसिले में बेहतर ये है कि इसको जो दहशतगर्दी खास तौर पे मसला है, अनफॉर्चुनेटली हमारे क्योंकि लोग जो है वो इनसेंसिटिव बहुत हैं। देखिए कि पख्तूनख्वा जो है असद पिछले 40-45 साल से मुसलसल नबर्द आजमा है दहशतगर्दी के मसले से। वहां पे चाहे हमारे फोर्सेस के बच्चे शहीद हों या आम लोगों के बच्चे शहीद हों, शहीद पाकिस्तानी होते हैं, और पख्तूनों ने बहुत खून दिया है सारे मामले में। इस सारे मामले के ऊपर उनकी बात को सुनना जो है वो बहुत जरूरी है। जब लोकल लोग जो हैं वो अपना और मतमा नजर रखेंगे, ज़ाहिर है जिनके बच्चे शहीद होते हैं, जिनके भाई शहीद होते हैं, जिनके खानदान तबाह होते हैं, उनकी दर्द और उनकी जो पुकार है उसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। ये जो किसी की सियासी इशू तो नहीं है, लेकिन इसको सियासत ज़्यादा किया जाता है। अब तलाल चौधरी साहब से ने भी बात की, अज़मा बुखारी की जो आपने वो क्लिप चलाई, अब वो कोई है उसमें, और आप देखें ना गुफ्तगू में एक जैसे बंदा घबरा के गुफ्तगू करता है। तो ये जो वफाकी वज़रा वो है नून के और सूबाई वज़रा, उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी आमियाना है, और इन डेप्थ आप जाए तो ये मामला और है। ये मामला तो हम सबका है, आपका है, मेरा है, तो हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स का, देखने वालों का है। इस मामले के ऊपर हमें एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है और उसी के मुताबिक चलना है, और जो कि स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम, उनके साथ बैठ के प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो बात की जाए, ताकि इसका एक मुनासिब हल जो है ना सॉलिड वो निकाला जा सके, ना कि सियासी जो है पॉइंट स्कोरिंग इस पे की जाए। मैं इस चीज को जाती तौर पे अप्रूव नहीं करता कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए दहशतगर्दी के इशू पे।